जय भीम, नमो बुद्धाय। मैंने मोहम्मद आसिम नाम के ठग द्वारा की गई 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के बारे में 2 वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं। अब ये तीसरी वीडियो है। पुलिस को मोहम्मद आसिम के बारे में कंप्लेंट किए हुए 3 माह हो गए हैं। इन 3 माह में जिस धीमी गति से पुलिस काम कर रही है उसके बारे में क्या कहा जाए। एसएसपी विपिन ताड़ा ने पहले मेरा केस थाना जनकपुरी को दिया। थाना जनकपुरी ने 10-15 दिन में उस ठग को बुलाया और वो ठग जब आया तो उसने पेशकश की कि जी मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन एसओ ने बजाय ये कंफर्म कि भाई कितना पैसा लौटाओगे, कैसे लौटाओगे, उन्होंने 3 किस्तें बांध दी कि 5-5 लाख रुपए के चेक आप जो है वादी को दें और उसके बाद में फिर आपको बताया जाएगा। अब उसने जो 3 चेक 5-5 लाख के दिए अलग अलग तारीखों के, हर महीने के कि 1 तारीख, लेकिन जिस अकाउंट से उसने दिए वो अकाउंट तो पुलिस ने सीज करा दिया था पहले। अब सीज कराए गए अकाउंट से चेक दिलवाने की मतलब है, इसमें क्या बुद्धिमत्ता या क्या समझ सही होगी ये तो पुलिस वाले ही बेहतर जानते हैं। खैर, वो चेक कैश नहीं होने थे क्योंकि जो है वो बंद है खाता। उसके बाद हम एसएसपी के पास गए, एसएसपी से मिले तो एसएसपी ने ये केस CO सेकंड को दे दिया कि आप इसका जो है निस्तारण करें। तो 15-20 दिन तक तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज हम 2-3 बार गए तो उस ठग को भी बुलाया गया और हम भी गए। तो उस ठग ने ये पेशकश की, जी मैं 1.5 करोड़ में से 50 लाख दे दूंगा जो मेरे खाते में आए हैं। जो बिना खाते के उसको पैसे दिए गए उसको वो नकार गया कि जी तो मैं नहीं दे सकता, मुझे पता भी नहीं है, ऐसा कहा उसने। लेकिन उसमें एक तारीख फिक्स की गई कि भाई 30 दिसंबर को उसे 10 लाख रुपए हमें देने हैं। अब 30 दिसंबर आई, उसने ये जाहिर किया कि जी आज मैं ज़रूर पेमेंट कर दूंगा। लेकिन शाम तक उसने कोई पेमेंट करने के बजाय सिर्फ शाम को ये कहा कि जी कुछ कमी सी रह गई, ये कल पूरी हो जाएगी और कल मुझे पैसे मिल जाएंगे और कल ही मैं इनके अकाउंट में यानी मेरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जब अगला दिन आया तो उसने एक नई कहानी गढ़ी कि जी जिससे मुझे पैसे लेने थे उसने 15 लाख का मुझे चेक दिया है और मेरे खाते तो सीज है, तो मैं कैसे आपको दूं। मैंने उसे बताया कि भाई तुम क्या कहते हैं, नया अकाउंट खोल लो किसी भी बैंक में और उसमें जमा करा दो। तो उसने अगले दिन कहा कि जी मैं आज
जो है अकाउंट खुलवा लूँगा और उसमें ये पैसे, ये चेक डाल दूँगा और जैसे ही चेक कैश हुआ मैं पैसे दे दूँगा। इस प्रकार बहाने पे बहाने वो बनाता आ रहा है और पुलिस उसकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही है। तो अगर मुझे नहीं लगता कि वो पैसे देगा, लेकिन 3 महीने में भी जब उसने कुछ दिया नहीं और हर बार अपनी बात से वो पलट गया, तो क्या पुलिस को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसे जेल में नहीं डालना चाहिए? अभी तक तो उसको जेल में होना चाहिए था। इस महाठग के लिए यही ज़रूरी है कि उसको जेल में भेजा जाए, क्योंकि उसने मुझे ही नहीं 25 और लोगों को ठगा है सरकारी नौकरी देने के बहाने, और इसके अलावा भी और कई ठगी के काम किए हैं। क्योंकि जब थाने में उसको बुलाया गया था और उसके लड़के को भी बुलाया गया था, तो जो उसके लड़के को ले गया था व्यक्ति, उसने आते ही थाने में कहा कि भाई क्या तुमने ना सुधरने की कसम खा रखी है? इसका मतलब ये जो है ये आदतन क्रिमिनल है। तो इसके बावजूद उसके ऊपर क्यों विश्वास किया जाए, क्यों किया गया? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, आप खुद सोचें कि भाई इसमें कुछ घालमेल है क्या, और अगर है तो क्यों है। तो मेरी यही विनती है पुलिस विभाग से कि उस ठग को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर, जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस ऐसा करेगी और उस ठग को सबक सिखाएगी। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और करती भी है या नहीं करती है। हमने जो चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट किया था ऑनलाइन, तो उसके जवाब में आया है कि आपका मामला जो है वो सुलझा दिया गया है और हमारी तरफ से अभी ये केस क्लोज है। तो अब ये किस तरह सुलझा दिया गया, यानी कि ना तो कोई समाधान हुआ, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो कैसा समाधान या कैसा भाई ये हो कि भाई ये मामला हमारी तरफ से समाप्त माना जा रहा है। तो हमारे जो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने दावा किया था कि प्रदेश से क्रिमिनलों को बेदखल कर दिया गया है, यहाँ पर अब कोई क्रिमिनल नहीं है, जो थे वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो क्या ये कैसे वो ये दावा कर सकते हैं, जबकि एक ठग, महाठग जिसने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है कई लोगों के द्वारा, मतलब मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और 25 आदमी हैं जिनसे उसने जो है नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की थी। तो मेरे साथ तो ये था कि भाई हम आपको इंटर कॉलेज बना करके देंगे, सरकार की तरफ से बाकायदा मदद भी मिलेगी और मान्यता प्राप्त जो है वो इंटर कॉलेज होगा। खैर हमें तो कॉलेज नहीं मिला, लेकिन वो जो 25 आदमी जिनको दिलासा दी गई थी कि भाई तुम्हारा जो है नौकरी पक्की हो जाएगी, सरकारी हो जाएगी, तुम सरकारी मुलाजिम हो जाओगे, उनके साथ भी तो धोखा हुआ, उनके साथ भी तो ठगी हुई। तो इतने महाठग को पुलिस कैसे नरमाई से पेश आ रही है, ये समझ से बाहर है। मेरा
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि वो कृपया इस देखें कि ये क्या रहा है इस केस में, क्यों पुलिस इतनी सुस्त है, क्यों पुलिस उस ठग के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जो कि उसे करना चाहिए। तो मैं तो विनती कर सकता हूँ, वो मैंने पहले भी की है, अभी फिर कर रहा हूँ। आगे आप जैसा भी समझें पुलिस महकमा, तो ये उनके ऊपर है। खैर, हम तो उम्मीद जताए बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी का मंगल हो।